हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लक्ष्य सिविल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे बीपीएससी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में की थी? तो आपको पता होगा उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में पढ़ाई की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इनमें से ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी के गुरु थे उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सर्वो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वो शब्द का सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1853 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? आपको पता होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात दादा अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो अभी देखे थे, ये चंपारण सत्याग्रह था, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? किसने आकर्षित किया था? तो अभी इसका उत्तर देखे थे ऊपर, पहले भी अलग तरह से पूछा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज राजकुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए हेतु किसने अनुरोध किया? किसने अनुरोध किया था? इसका भी आंसर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछे हुए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन लग गए हैं। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? किस घटना के कारण मिला था? तो आपको पता है, चंपारण सत्याग्रह का। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चंपारण ए हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नकदी फसल। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तिनकठिया से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3/20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया, कब किए? तो ये चंपारण आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण।
बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी, डी आंसर हो जाएगा। ये 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया, मतलब सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन भी नहीं, क्या इसको एक्सप्लेन किया जाए। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? किसके बीच समझौता हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय सरकार और अंग्रेजी गांधी जी, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? कौन सा कदम उठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? कब अभियोग चलाया गया था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं था? कौन से संबंधित नहीं थे इसमें? तो ये डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन से संबंधित नहीं है? ये भी रिपीटेड आ गए। ये हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, तवान। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक कर्मी मजदूर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? इसका आंसर हो जाएगा ये, महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अहमदाबाद हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ये है सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, बाइकोट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, कौन थे? तो ये थे रेवरेंड चार्ली दीनबंधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये है महात्मा गांधी, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? किसने प्राप्त की थी? तो ये है महात्मा गांधी, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण क्या था? हुए थे महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, आंसर बी हो जाएगा। किस क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ये अवध में चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य पूछा है। इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, इसका आंसर हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ ही जुड़े थे? कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, ए इसका आंसर हो जाएगा। किसान नेता मोतीलाल तेजवात संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी,
मेरवार के भील आदिवासी आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, मतलब किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? तो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? तो ये लखनऊ में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? कौन लिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? किसने किया बारदौली का? तो ये है वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ये भी रिपीटेड आ गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो किसके बारे में ये जिक्र किया गया था? तो ये है बाबा रामचंद्र। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? ये सन 1920 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? ये 1920 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये लाला लाजपत राय थे। डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका लाला लाजपत राय थे। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ये 1926 से 39 ईस्वी, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी 1925, 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये इसका आंसर हो जाएगा ए, एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? ये आपको पता है, सन 1919 में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। इसका लक्ष्य क्या था बताइए? इसका था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ये था, बी हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। ये 13 अप्रैल सन 1919। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्या है? तो ये आपका संबंधित किससे? जलियांवाला बाग त्रासदी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यों जमा हुए थे बताइए। ये इसका हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करना। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका आंसर आपको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।